गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को अपने नए वीडियो में बताऊंगा कि मेवात के रहने वाले एक खास जाति मेव जो मुसलमान हैं आज, वो मुसलमान कैसे बने, किस तरह से उन्हें मुसलमान बनाया गया या कैसे बने, यानी मेव्स कन्वर्जन टू इस्लाम, मेव मुसलमान कैसे बने। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। एक तो यह है कि जैसा कि कुछ संगठन ये बताते हैं, कुछ नफरती लोग इस तरह की बात करते हैं कि मेव या दूसरे मुसलमान तलवार की जोल पर बैठे बड़े, यानी कन्वर्जन बाय फोर्स। कन्वर्जन बाय फोर्स यानी उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। मुसलमान उनका दिल जीत के बनाया जा सकता है, मुसलमान उनको लालच देके बनाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं बन सकता। मैं ऑफर करता हूं किसी को, कोई कितना भी धन मांग ले, कोई कितना भी वो कर ले, कि अपना धर्म परिवर्तन कर लेगा, लेकिन उसे पूरी तरह से जब तक उसका दिल गवारा नहीं करता तब तक वो उस धर्म में शामिल नहीं हो सकता। कितना भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जातियां हैं जो अपनी मजबूरी के तहत अपनी परेशानियों में इस्लाम धर्म को अलग अलग धर्मों को, जैसे क्रिश्चियन धर्म, कुछ हिंदू धर्म, कुछ इस्लाम धर्म में जाना चाहती हैं, चले जाते हैं। लेकिन अगर उनकी मजबूरी सॉल्व हो जाती है तो वो फिर से अपने धर्म में वापस आ जाते हैं। और अगर उन्हें जबरदस्ती किया जाए तो जबरदस्ती तो वो कैसे भी नहीं आएंगे। किसी को फोर्स के आधार पर नहीं किया, डरा के नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी मुझे डरा गया तो हिंदू बन जाओ, बोल दो जय श्री राम, मुझे बोल दिया गया, मैं चलो डर के मारे उस वक्त बोल दूंगा क्या, फिर दोबारा बोलूंगा क्या, या क्या वाकई जय श्री राम को अपना लूंगा उस डर की वजह से? नहीं। तो इस तरह से फोर्स के आधार पर कभी कन्वर्जन नहीं हो सकता, कभी होता ही नहीं। इसलिए यह थियरी तो बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, कन्वर्जन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज। तीसरा, कन्वर्जन बाय द लिबरल पॉलिसीज ऑफ द किंग्स, लिबरल पॉलिसी ऑफ मुस्लिम रूलर्स। ये दोनों पॉइंट्स में दम है काफी। हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो कन्वर्जन बाय लिबरल पॉलिसी ऑफ मुस्लिम रूलर्स। मुसलमानों ने लोगों के साथ बहुत अच्छा जो बर्ताव किया मुस्लिम शासकों ने, तो लोग मुसलमान बने। यानी बहुत अच्छा बर्ताव करना, यानी उनको दिल को जीत लेना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था तो सिंध के लोगों पर उसने विजय प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी उसने वहां के लोगों के साथ ज्यादती नहीं की थी। उसलिए वहां के हारे हुए राजाओं ने उसका साथ दिया दूसरे राजाओं को विजय प्राप्त करने में। उसकी सेना में ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू थे, ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे, ज्यादातर लोग वेद थे, ज्यादातर लोग जाट थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी फौज जो बनी थी उनकी, इन सब से मिलकर बनी हुई थी। और याद रहे बच्चों कि जब मोहम्मद बिन कासिम को सजा दी गई थी मॉरल टर्पिट्यूड में, जब लोगों को पता चला कि उनका जो राजा है मोहम्मद बिन कासिम, उनकी मृत्यु हो गई है, तो चचनामा के हिसाब से दाहिर के जो फादर थे, उनके चचनामा जो उनके ऊपर जो लिखी गई थी उस पुस्तक के अनुसार वहां के लोगों ने आंसू बहाए, रोए थे उस अरब शासक आक्रमणकारी के लिए जो उनका शासक था। इतना लिबरल
शासन था सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का। मैं मुसलमान होने की वजह से पक्ष नहीं ले रहा, लेना भी नहीं चाहिए। एक इतिहासकार, एक इतिहास स्टूडेंट को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, लेकिन सच तो बताना ही है बिना पक्ष लिए हुए। ये सच है कि इस तरह की पॉलिसी, लिबरलिज्म वाली पॉलिसी मुस्लिम शासकों ने अपनाई थी, लेकिन ये कैसे फिर लोगों ने इसको पलट दिया, इतिहास को बदल दिया गया, उस पॉइंट में भी मैं आऊंगा। लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो लिबरल पॉलिसी ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं हारने वाले बहुत सारे लोग तो इनके साथ मिल गए, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। बहुत सारे लोग अरावली तक पहुंच आए, यहां पे दिल्ली के पास तक आके बस गए थे। जो मेव थे, इन मेव ने भी, बताया जाता है कि इन मेव ने जो इस्लाम धर्म स्वीकार किया, कुछ लोग कहते हैं कि सिंध में ही इन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया था, इस्लाम धर्म काफी लोगों ने सिंध में। कुछ लोग कहते हैं सिंध के बाद जब ये अरावली क्षेत्र पे आए तो इमीडिएटली आफ्टर 50 years or 60 years of मोहम्मद कासिम्स इन्वेजन इन सिंध, एक थे जिनका नाम था ख्वाजा अबू अब्दुल्ला। ख्वाजा अबू अब्दुल्ला इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के बहुत बाद में 779 कॉमन एरा सीई, इस समय में ख्वाजा अबू अब्दुल्ला ने इस अरावली क्षेत्र पर हमला किया। क्योंकि ये एक हमलावर ही नहीं, ख्वाजा अबू अब्दुल्ला जो थे एक सूफी भी थे, इस वजह से एक वली भी थे, इस वजह से बहुत सारे लोगों में इन्होंने यहां पे तबलीग की और बहुत मुसलमान यहां अरावली क्षेत्र में कन्वर्ट हुए। यानी बहुत सारे मेद जो थे, बहुत सारे मेव मुसलमान बन गए 1779 सीई में, 1779 में ख्वाजा अबू अब्दुल्ला। लेकिन इस समय मुसलमान तो बने, लेकिन उनके अंदर इस्लाम आया नहीं, क्योंकि यहां पे रह करके उन्होंने उन्हें इस्लाम सिखाया नहीं। उन्होंने ये था कि हम ठीक है मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान बनने में अगर भला है, अगर हमें एक सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता, तो हम उसे बन जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मेव बिरादरी, मेव कौम ऐसी है कि जबरदस्ती कुछ किसी के साथ, जबरदस्ती कोई के साथ कोई काम नहीं करवा सकता। इन्होंने मुसलमानों के छक्के छुड़ाए, इन्होंने अरबों के छक्के छुड़ाए, इन्होंने खासतौर से दिल्ली सल्तनत के राजाओं के ऐसे के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें हरा दिया। इन्होंने मुगलों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। तो इस तरह से ये बड़ी बड़ी ताकतों से युद्ध करते रहे। ये किस चीज के भूखे थे? प्यार के भूखे थे, सांत्वना के भूखे थे, मोहब्बत के भूखे थे। और जो मोहब्बत का पैगाम लेकर इनके बीच में आया वो उसके साथ हो लिए। हम देखते हैं इसके बाद महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और उस महमूद गजनवी के आक्रमण में इन्होंने तकरीबन 1000 से इनका सीई से शुरू होता है इनका, और इसके बाद से तकरीबन 2829 तक यहां पर इनके महमूद गजनवी के भांजे थे सैयद सालार मसूद गाजी। सैयद सालार मसूद गाजी, ये सालार इसलिए वर्ड जोड़ा जाता है क्योंकि यह एक कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे महमूद गजनवी के, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़े सूफी संत थे, गाजी थे, सूफी संत थे। और ये सूफी संत जो थे, इन्होंने मेवात में
इस्लाम धर्म का प्रचार किया और इनके हाथों बताया जाता है कि तकरीबन 5 मेवपालों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि टोटल पाल जो मेव की है वो 12 पाल है। हालांकि ये कंफ्यूजन है काफी कि उस समय तक पाल व्यवस्था थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर रही होगी तो लूज कन्फेडरेशन रहा होगा इनका, बहुत ज्यादा सख्ती से उसका पालन नहीं था। बहरहाल इन 12 पालों में 5 ने सैयद सालार मसूद गाजी के हाथों इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद है मीरन सैयद हुसैन खम सवार। मीरन सैयद हुसैन खंग सवार, ये भी जनरल थे और बहुत बड़े सूफी संत थे। इन्होंने भी इनके बाद सैयद सालार मसूद गाजी के बाद इन्होंने मेवात पर युद्ध किया और इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया यहाँ के लोगों में। और धर्म का प्रचार जब किया तो मेवात की 7 पालों ने 7 पाल, यानी कि 5 पहले इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके थे, ये 7 जो मेवपाल जो थी वो इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद चिराग देलवी, कई सारे ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार इनसे किया। मतलब ये सूफी संत क्या होते हैं मैं बताना चाहता हूं। इस्लाम धर्म जो होता है, एक तो ये है कि वो तमाम सारी कट्टरता नहीं, जो ओरिजिनल टेट्स है उसको फॉलो करना। दूसरा ये है कि उनमें कुछ लचक पैदा करके कुछ ऐसी गुंजाइश निकाल लेना कि लोगों के अनुसार अपने धर्म को प्रचार करना। जहां गए वहां के लोगों के हिसाब से अपने धर्म, अपने प्रचार में, अपने तौर तरीके में कुछ चेंजेस लाए, उनके अनुकूल बनाया। हालांकि बेसिक ट्रेड्स तो वही थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने लोकप्रिय बनाया इस्लाम धर्म को। लोकप्रिय यानी जनता के अनुसार उसको पेश किया। हमारे सामने है, मैं हिस्ट्री को लोगों के सामने या तो मुश्किल करके पेश करूं या आसान करके, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आसान करके पेश करूंगा तमाम सारे लोग सुनेंगे समझेंगे, मुश्किल करूंगा तो कोई नहीं समझेगा। ठीक यही बात है इस्लाम का सूफी संतों के बारे में। सूफी संतों ने इस्लाम धर्म को बहुत इजी बताया और कहा इस्लाम धर्म तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बस किसी तरह से मान लेना है कि वह ऊपर वाला जो है ईश्वर अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है, वही अकेला पूजनीय है और प्रॉफिट उनके पैगंबर है, मैसेंजर है। दुनिया में पैगंबर यानी पैगाम, ऊपर वाले का पैगाम, मैसेज दुनिया में लाने वाला पैगंबर कहलाता है, उनके रसूल हैं। ये 2 बातें एक्सेप्ट कर लो बस तो मुसलमान हो जाओगे। यही बात इनको बता दी गई, बाद में बताई गई कि भाई तुम्हें नमाज भी पढ़ना है, तुम्हें रोजा भी पढ़ना है, रखना है, तुम्हें और बातें। लेकिन बहरहाल बेसिक बातों पर, यही 2 बातों पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं एक है सूफी शेख अबू शकूर। इनका भी यहां के लोगों में इस्लाम धर्म फैलाने में काफी बड़ा हाथ है। लेकिन सबसे ज्यादा जिन लोगों को ये मेव अपना आइडियल समझते हैं वह तो है सैयद सालार मसूद गाजी, जिनके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा कई सारे ऐसे सूफी संत हैं जिनकी मज़ारें यहीं पर हैं, जैसे शाह चोखा, सैयद शाह चोखा, उनके नाम से एक गांव है शाह चोखा। इसके बाद हम देखते हैं सैयद शेख मूसा, ये पहाड़ के ऊपर इनका मजार है। तो इस तरह से इन लोगों ने भी इस्लाम का प्रचार किया, अपनी खानकाहें बनवाई और तमाम सारे लोगों को इनवाइट किया कि वो लोग आए और उनसे दीक्षा लें। बहुत सारे लोग उनकी दीक्षा
लेते थे, उनसे सीखते थे और इस्लाम धर्म को स्वीकार करते थे। तो मेज ने इस्लाम धर्म जो स्वीकार किया है वो इन्हीं सूफी संतों के प्रयासों से इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात क्योंकि इनका जो इन सूफी संतों का की एक पहचान थी वो प्यार मोहब्बत के पैगाम से थी। जैसे हम जानते हैं कि ये सूफी संत वो थे सैयद सालार मसूद गाजी जो थे, ये बहराइच में एक राजा था, राजा सुहेलदेव से जब युद्ध हुआ तो सुहेलदेव विजयी रहा था और इनकी मृत्यु हुई थी सैयद सालार मसूद गाजी में। फिर भी सुहेलदेव ने इनका एक बहुत बड़ा मजार बनवाया और आज वहां के लोग हिंदू हो या मुसलमान हो उनकी पूजा करते हैं। तो कई भी सूफी संत हैं जिन लोगों ने वो जानते हैं कि यह अब भी वहां के हिंदू में इतना विश्वास है कि ये अंधे को रोशनी दिला सकते हैं, अंधे को आंख दिला सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं। बड़ा से बड़ा चमत्कार अब भी उस मजार से हो सकता है। तो ये मेज जो थे इन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और धीरे धीरे क्योंकि इनके अंदर पूरी जिंदगी पूरी लाइफ नहीं बताई गई थी, सूफी संतों के द्वारा बने थे, इसलिए इन्हें तमाम सारे इस्लाम के टेनेट्स नहीं बताए गए थे, इस्लाम के तमाम सारे रूल्स कानून कायदे नहीं बताए गए थे। इसलिए इनको तो बस वही था कि भाई एक मानते हैं हम ईश्वर को और प्रॉफिट को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं बस। लेकिन अब भी इनके अंदर वही सब कुछ हाव भाव, वही हिंदू जैसी रस्में, हिंदू जैसे नाम, वो तमाम सारा चला आ रहा था। हिंदू जैसे गोदपाल, वो तमाम सारी चीजें ये छोड़ने को राजी नहीं थे। मैं आप लोगों को इन तमाम सारी कड़ी में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि तबलीग मूवमेंट जो था वो इस्लाम में, वो यहाँ मेवात में किस तरह से इस्लाम का प्रचार फैलाया। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।